Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Sara Shah and you are watching my YouTube channel Sara Shah Food Secrets. उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज यहाँ पर अपने किचन में मैं बना रही हूँ बीफ शनवारी कढ़ाई। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन बीफ है 1.5 से 2 किलो बीफ है। तो ये मैं ऐड कर दूँगी। इसको मैंने पहले ही वॉश करके रखा हुआ था। उसके साथ ही आधा कप तकरीबन घी है, ये ऐड कर दूंगी। उसके साथ तकरीबन ½ लीटर पानी है, ये ऐड कर देंगे। और बड़ी इलायची मोटे वाली वो डाल देंगे। नमक खाने का चम्मच और इसको हम लगा देंगे स्टीम। अगर आप वैसे कढ़ाई में बनाना चाहें तो आप इसको 30 मिनट के लिए कढ़ाई में पका सकते हैं पानी डाल के। इसी तरीके से अगर आप स्टीम लगाना चाहें तो इसको 12 से 15 मिनट तक स्टीम लगा के इसको बना सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसका ढक्कन बंद करके इसका प्रेशर लगाते हैं। यहाँ पर मैंने इसका ढक्कन बंद कर लिया, वेट लगा दिया और अब मैं इसको रखूँगी फ्लेम पर। और जब हमारी सीटी बजना स्टार्ट होगी हम इसका टाइम नोट करेंगे और 12 से 15 मिनट तक हम इसका प्रेशर लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 15 मिनट स्टीम लगा ली है। अब इसकी स्टीम मैंने रिमूव भी कर लिया है। तो इसको हम खोल लेते हैं। ये इसकी कंडीशन है। इसमें हमने कोई मसाला ऐड नहीं किया, जस्ट हमने मोटी इलायची डाली है स्मेल ख़त्म करने के लिए। अब हम इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लेते हैं। इसको हम मज़ीद पकाएंगे, इसका पानी खुश्क करेंगे और जो बाकी प्रोसेस इसका होगा वो हम अब फ्लेम पे रखने के बाद इसके साथ करेंगे। यहाँ पे कढ़ाई में शिफ्ट करने के बाद और अब मैंने लिया है यहाँ पे तकरीबन टमाटर और इनको मैंने दरमियान से कट कर लिया है। अभी हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। हम टमाटर इसी तरह रख के इनको जो है दम वाले फ्लेम पे कर देंगे। कुछ लोग इसमें पेस्ट बना के ऐड करते हैं, कट करके ऐड करते हैं, तो उसका बिल्कुल भी वो फ्लेवर नहीं आता जो एक शनवारी का आता है। इस तरह से हम इसके ऊपर सारे जोड़ के इसको दम वाले फ्लेम पे कवर कर देते हैं। यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो टमाटर हैं ऑलमोस्ट उनका छिलका भी सॉफ्ट हो चुका होगा। तो अब हम छिलका इसका रिमूव कर देते हैं ऊपर से। तो यहाँ पर मैंने छिलके सारे रिमूव कर लिए हैं। तो इनको टमाटरों को अब हम कर लेते हैं इसमें मिक्स। अगर आप इनका पेस्ट या इनको वैसे कट करके डालेंगे तो इनका वो जो एक हमें शनवारी कढ़ाई का फ्लेवर चाहिए जो इनके दम से आता है वो कभी भी फ्लेवर नहीं आएगा। आप इनको सॉफ्ट कर लें। अगर कोई टमाटर सख्त रह गया हो तो आप इनको इस तरह से करके इसमें मिक्स कर लें। ये एक ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है। इसमें कोई मसाले ज़्यादा नहीं जाते। हमने इसमें बड़ी इलायची भी जस्ट उसके गोश्त की स्मेल दूर करने के लिए डाली है और इसमें कोई प्याज वगैरह कोई कुछ नहीं जाएगा। बहुत से लोग जो हैं वो इसमें प्याज ऐड करते हैं, तो ये बिल्कुल भी शनवारी की रेसिपी में नहीं आता। यहाँ हम इसकी अच्छी वाली पकाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। तो यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें 5 से 6 अदद हैं जिनको मैंने दरमियान से कट लगा के इस तरह से कर लिया, ऐड कर देंगे। और इसको कर देंगे ऊपर से कवर 1 मिनट के लिए। यहाँ पर इसकी हम अच्छे से कर लेंगे भुनाई। अगर इसमें पानी होगा तो वो कढ़ाई नहीं, वो ग्रेवी वाला सालन होगा आपका। बहुत से लोग जो हैं वो कढ़ाई बनाते हैं लेकिन उसमें थोड़ी सी ग्रेवी के ये पानी ऐड कर देते हैं तो वो कढ़ाई नहीं रहती, वो सालन बन जाता है। तो जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो वो कढ़ाई नहीं रहेगी हमारी।
तो अब हम इसमें एंड पे डालते हैं काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच। ये हम सबसे लास्ट में डालेंगे और हमारी कढ़ाई जो है वो लंबे चौड़े मसालों से नहीं बनेगी, बस 2 ही मसाले इसमें जाएंगे। नमक स्पाइसेस में नहीं आता, नमक मिनरल होता है, बट इसमें नमक, काली मिर्च और मोटी इलायची हमने इसमें ऐड की थी कि गोश्त की स्मेल हम ख़त्म कर सकें, ताकि बीफ की स्मेल ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद आप इसको अच्छे से भून लें तो आपकी शनवारी बीफ कढ़ाई बनकर तैयार है। तो इसको आप जिन मसालों से चाहें हरे मसालों से गार्निश कर लें। यहाँ पर मैंने शनवारी बीफ कढ़ाई को डिश आउट कर लिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।